इस पर्टिकुलर वीडियो में फिज़िक्स ऑप्शंस रिलेटेड स्ट्रैटेजी मेनली देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम अंशुमान है और मैं 2017 सीएसई में फ़िज़िक्स में मेरे 322 मार्क्स थे और 18 वाली सीएसई में 317 मार्क्स थे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फिज़िक्स ऑप्शनल से रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यूज़ है, तो 2001 से लेकर 2024 तक लास्ट 24 साल का जितना भी सवाल आया है, तो वो सबको मैंने सॉल्व किया है और बाकायदा मेरा जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। तो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मैंने टोटल 8 चैप्टर्स हैं पूरे फिज़िक्स में, 4 पेपर 1 में और 4 पेपर 2 में। वो आठों का अलग अलग पीडीएफ मैंने डाल दिया, एक मैकेनिक्स का, एक ऑप्टिक्स का, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। उसी तरह टोटल आपके 8 पीडीएफ्स मैंने डाल दिए हैं। तो आठों का अब हर पीडीएफ में, जैसे मान लीजिए आप मैकेनिक्स का पीडीएफ खोलेंगे तो उसमें आपको 1991 से लेके आपको 2024 तक के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो 1991 से 2000 तक सारे मैंने नहीं सॉल्व किए, लेकिन हाँ मैक्सिमम लगभग सारे सॉल्व कर लिए हैं, जो अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी बहुत ऐसे भी टॉपिक्स थे जो शायद अभी सिलेबस में नहीं है। और 2001 से लेकर 2024 तक मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। और इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि एक होता है कि जब न्यूमेरिकल आता है तो आप आंसर टैली करना चाहते हैं तो आप वहाँ से टैली कर सकते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। थ्योरी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। और बहुत बार होता है कि थ्योरी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, कि 3-4 साल में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होता है। तो एक जगह मैंने सॉल्व कर दिया है एक ईयर में, और बाद बाकी में मैंने लिख दिया है ऑलरेडी सॉल्व समवेयर एल्स। डैट मीन्स कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेरे उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। और कुछ न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हैं, तो एक्चुअली अगर 10 मार्क्स का सवाल है तो आप एक पन्ना में उसको सॉल्व करोगे, लेकिन मैंने उसको आधे पन्ना में कर दिया सच डैट कि आप आंसर टैली कर ले, क्या फार्मूला यूज़ करना है वो देख ले, और बाद बाकी आप आधा पन्ना तो और भर ही देंगे डेफिनेशन से लेके उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड बेसिक जो स्टफ्स। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है अगर क्वार्टर वेव प्लेट का है, और क्वार्टर वेव प्लेट में कितना थिकनेस होना चाहिए, बहुत ही जनरल फार्मूला है, जनरल आंसर आपका निकल जाएगा, आधे पन्ने में आपका निकल जाएगा। लेकिन बाद बाकी आप इनिशियल में लिखेंगे ना क्वार्टर वेव प्लेट होता क्या है, कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर क्वार्टर वेव प्लेट का एप्लीकेशन क्या होता है, अगर थोड़ा टाइम बचेगा थोड़ा कुछ हाफ वेव प्लेट के बारे में भी लिख दिए, तभी जाके आपको ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। तो वो आपको थोड़ा एडिशनल एलिमेंट डाल सकते हैं। न्यूमेरिकल आपका सारा मैंने सॉल्व कर दिया है, और इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बेटर आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा अभी मार्केट में। क्योंकि एक पहले ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था, तो वो बंद हो गया। तो उसमें आपको 2009 तक मिल जाएगा। 2005 तक उन्होंने सॉल्व किया था और एक स्पेशल बुकलेट रिलीज़ की थी 2006 से 9 तक की, तो 9 तक मिल जाएगा। उसके बाद फिर वाजपेयी सर के क्लास में जो डिस्कशन होता है वो, और उसके अलावा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो आप इसको एकदम रिलाई कर सकते हैं। और अभी तक मैंने 7 पीडीएफ डाले हैं, एक ऑप्टिक्स का मैं 1 या 2 दिन में डाल दूंगा। अगर आप वीडियो अभी से अगर 1-2 दिन बाद देखते हैं तो आपको 8 सेक्शंस के पीडीएफ मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्शन है आपका, पेपर 2 का जो चैप्टर 4 है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं। आपको ऐसे भी छोड़ना है उसको, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं मार्क्स का बेनिफिट, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में है नहीं, वो पेपर 2 है। पेपर 2 में भी केवल सेक्शन बी में है। सेक्शन बी में भी आप लेट से जनरली होता है पेपर 2 में लोग बाग 3 सवाल सेक्शन 1 से अटेम्प्ट करते हैं, 2 सवाल सेक्शन 2 से अटेम्प्ट करते हैं। तो आप एक तो 5 आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 2 का, और 6, 7, 8 में कोई एक करेंगे, वो वही होगा जो न्यूक्लियर फिजिक्स का होगा। बस आपका कोई क्वेश्चन नंबर 5 में कोई कंपलसरी में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट अगर आ जाए तो आपसे सॉल्व करना होगा। जनरली वो डिजिटल का ही पूछते हैं, या फिर एनालॉग का बहुत ही कम पूछते हैं कि ट्रांजिस्टर्स का कंपलसरी वाले 5th क्वेश्चन में पूछ ले। और वो अगर पूछ ले तो भी थोड़ा सा बेसिक स्टफ प्रिपेयर होना चाहिए, बेसिक फार्मूला कि लेट से आपको अगर मॉसफेट पे एक पन्ना लिखना पड़ जाए तो अब लिखना ही पड़ेगा ना, तो उतना प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। तो उतना आपके मेरे इस हैंड रिटन सॉल्यूशन में आपको मिल ही जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी टॉपर्स हुए हैं, किसी ने अपना हैंड रिटन सॉल्यूशन अभी तक का 2024 तक का उसमें आपको नहीं मिलेगा। कुछ का मिलेगा तो वो अपडेटेड नहीं होगा, वो 2014-15 तक मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको 2024 तक और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रही बात, कुछ सोचा मैं स्ट्रैटेजी ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ अगर फिजिक्स से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ भी आपको अगर फिजिक्स स्पेसिफिक अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बेटर होगा कि आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल दें। बेटर होगा कि आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लें, तो मैं ज़्यादा चांस है कि उसको देख पाऊँगा। और फिजिक्स ऑप्शन में देखिए तो आपकी 2
स्टेट ऑफ प्रिपरेशन होता है, 2 स्टेजेज होते हैं। पहला स्टेज हुआ कि उसमें आप लेट से आप नोट्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो उसमें लेट से आप अगर कोचिंग लेते हैं जहाँ से भी अगर आप ले रहे हैं तो उनके नोट्स अगर अवेलेबल हो गए तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन हाँ आप या कोचिंग ले सकते हैं या फिर उनके नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। आपका फिजिक्स ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छा है तो आप नोट्स पर रेफ़र करेंगे तो भी चल जाएगा। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर ले एज इफ़ यू आर सॉल्विंग इन द एक्चुअल एग्जाम लाइक कंडीशन। कि आप 10 नंबर का सवाल है तो आपको 1 पन्ना में सॉल्व करना है, 20 नंबर का सवाल है तो 2 पन्ना में सॉल्व करना है, 30 नंबर का सवाल है तो 3 पन्ना में या 4 पन्ना में सॉल्व करना है। तो उसको आप सॉल्व कर लें, वो एक बार कर लेंगे ना तो बाद बाद आपको केवल रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज भी बेसिकली लिख के आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। रिवाइज जब आप लिख के करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में लिखना ही है। तो ये आपका स्टेज 1 होता है। आप नोट्स बनाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो एज इफ कि आप उसको इसी तरह लिखोगे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए। और दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आप जो नोट्स से आपका या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन उसको रिवाइज करके आप जाओगे वहाँ पे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और उस समय क्या करोगे कि आप हर सेक्शन में एक पर्टिकुलर बुक है तो उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको भी आप सॉल्व करोगे। तो उसको भी सॉल्व करोगे, आपका स्टेज 2 में आया। फिर आप टेस्ट देने जाओगे और फिर टेस्ट देने के बाद आप टेस्ट पेपर को एनालाइज भी करोगे कि आप कैसे मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते थे। तो ये आपका स्टेज 2 हुआ। और स्टेज 3 फाइनली हुआ कि फाइनल रिवीजन करके आपको एग्जाम देना है। जो आप बुक सॉल्व करने की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ तो केवल सॉल्व करना है यार। हर पर्टिकुलर चैप्टर का एक ही कर लिए तो मोर देन इनफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में आप DS माथुर मैक्सिमम सेक्शंस के लिए कुछ कुछ जो चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है या फिर जो रोटेशन है या इवन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये JC उपाध्याय में भी थोड़ा अच्छा मिला है। आप इंडियन बुक्स को ही ज़्यादा आप फोकस करना। और ऑप्टिक्स में आपका ब्रिजलाल सुब्रमण्यम बेस्ट है। और ब्रिजलाल सुब्रमण्यम का एक वेव्स की भी बुक आती है तो उसमें आप वेव्स से रिलेटेड भी जो कुछ सवाल वहीं से उठाए गए। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम से आप देखेंगे बहुत सारे सवाल उठाए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इवन DS माथुर मैकेनिक्स में से भी। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आप सत्य प्रकाश है, DC तयाल है। तो सत्य प्रकाश और DC तयाल में आप केवल AC को रेफर कीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर को। बाद बाकी आप सत्य प्रकाश से कर सकते हैं। और सत्य प्रकाश में भी ज़्यादा न्यूमेरिकल है, उतना भी अगर टाइम नहीं है तो आप चोपड़ा एंड अग्रवाल से कर लें, क्योंकि चोपड़ा एंड अग्रवाल इज अ सबसेट ऑफ सत्य प्रकाश इन टर्म्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। थर्मोडायनेमिक्स में गर्ग, बंसल एंड घोष है। क्वांटम मैकेनिक्स में SC वर्मा है। राजकुमार और बैनवेल 2 किताब है आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। और न्यूक्लियर फिजिक्स में तयाल, DC तयाल ही मोर देन इनफ है। और बाद बाकी सॉलिड स्टेट में बब्बर पूरी है। और कुछ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे PN जंक्शन से रिलेटेड या फिर डायोड से रिलेटेड या कुछ BJT से रिलेटेड, तो आप थरेजा एक किताब है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। और मार्क्स अगर इंप्रूव करना है, क्योंकि फिजिक्स में जैसे मान लीजिए आपने अटेम्प्ट दे दिया, पहला अटेम्प्ट दिया, आपके मार्क्स अगर अभी जैसे है कि अगर 300 भी क्रॉस कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है। मैं बेस्ट मार्क्स अगर जो अभी ऑल इंडिया हाईएस्ट अगर आता होगा अभी जो 2023-24 में जैसी मार्किंग चल रही है 22-23-24 में, 24 का तो अभी रिजल्ट ही आना है, मान लो 22-23 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग 315 है तो वो हाईएस्ट होता है, ऑल इंडिया हाईएस्ट होता है। 300 प्लस है तो डैट इज़ मतलब उतना तो आपको 300 तो चाहिए आपको IS लाने के लिए। और सिलेक्शन के लिए तो एटलीस्ट आपको 280 प्लस तो होना ही चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो अगर आप फिजिक्स ऑप्शनल में अच्छे हैं और आप जस्ट आप लेट से आपका मेंस लिखे हैं लेकिन फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं आया है, इंटरव्यू कॉल आया लेकिन लेट से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप फिर से अटेम्प्ट देने हैं, लेकिन आपके फिजिक्स अच्छी है लेकिन हाँ एकदम टॉपर लाइक आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 275 आ गए तो आपको इंप्रूव करके 315 तक जाना है, तो उसमें आप क्या करें? तो उसमें 2 ही उसका मेन होता है, क्योंकि आपको नोट्स जो होगा वो बेसिक आपको बने होंगे क्योंकि आपने एक अटेम्प्ट दे दिया है, उसको आपने रिवाइज भी किया होगा। और उसके अलावा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई मैक्सिमम जो सीरियस होता है टेस्ट सीरीज भी दिया होता है तो आपने वो भी दिया होगा। तो जो चेंज आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ना आप थोड़ा सा एक बार फिर से एनालाइज करेंगे, उसको एक्चुअल एग्जाम लाइक कंडीशन में सॉल्व करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में अगर रमन स्पेक्ट्रा रिलेट से अगर हम बात करते हैं तो रमन स्पेक्ट्रा में वो डायग्राम है 6B 4B वाला जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन का है, तो वो डायग्राम पता है, लेकिन कुछ जो टॉपर होंगे उसको पेंसिल से बड़ा रंगीन और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो उनको 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरह एग्रीगेट होते हुए मार्क्स 10-15 बढ़ जाते हैं। तो आप यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा और अच्छे से बेटर प्रेजेंटेशन के साथ अगर सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो वो एक स्कोप होता है। और दूसरा स्कोप होता है कि ये तो आ गया हो गया थ्योरी वाले सवाल का, और दूसरा स्कोप होता है कि
न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना। तो आपको न्यूमेरिकल्स जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको तो आप सॉल्व करोगी, उसी से मिलते जुलते सिमिलर जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं किसी स्टैंडर्ड बुक में, उसको भी सॉल्व करोगे तो आपका न्यूमेरिकल पोर्सन भी और बढ़िया हो जाएगा, आपका थ्योरेटिकल पोर्सन भी और बढ़िया हो जाएगा। कि आप जो अब आपका वो लेवल अगर लेट से आ गया होगा कि आप 270 275 आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके 2 न्यूमेरिकल जो आप सही हो सकते तो आपने गलत किए हैं। तभी आप जैसे एक जो टॉपर है 315 पे, आप 275 पे हो, 40 नंबर का डिफरेंस है, वो इसलिए होगा क्योंकि 2-3 न्यूमेरिकल आपने गलत कर लिया, और साथ में हर सवाल में एक एक नंबर वो एक्स्ट्रा निकाल रहा है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया है, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा अच्छे से रिवाइज उसने कर रखा है, यही डिफरेंस होगा। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं रमन स्पेक्ट्रा जैसे हर जगह फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में है तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है, ऑप्टिक्स में है तो डायफ्रैक्शन का जो आपका प्रूफ है, जो इंटरफेरेंस का आपका जो प्रूफ है, जो आपका ऑसिलेटर्स, डैम्ड एसएचएम, फोर्स्ड एसएचएम, ये सब का जो आपका प्रूफ है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, पॉइंटिंग वेक्टर का जो प्रूफ है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में कुछ लैंग्वेज में आपने बता दिया। थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे तो आपका जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट वाला जो एक्सपेंशन जूल थ्रॉटलिंग एक्सपेरिमेंट है, या फिर आपका जो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स में आके देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एंगुलर मोमेंटम है। आप इसी में देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में तो आपका 2 मॉडल ही है, एक तो आपका हो गया न्यूक्लियर शेल मॉडल हो गया, दूसरा आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में देखेंगे तो यही रमन स्पेक्ट्रा हो गया, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके बारे में जो आपके नोट्स होंगे। सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो क्रोनिक पेनी मॉडल है। तो ये सब जो फेमस आपके एरियाज़ हैं जो पूछे ही जाते हैं, जितना एरियाज़ मैंने बोला उसमें से 1/3 आपके हर साल आएंगे। तो इसको आप जितने अच्छे से लिख ले, जितने अच्छे हैंड राइटिंग में, जितना अच्छा कंटेंट डाल के, जितना अच्छा डायग्राम बना के, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स निकलेंगे। तभी होगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ सॉल्व किए होंगे। और दूसरा है जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो उसको आपने बनाया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, dp/dt इक्वल टू L/T v2 - v1। अब इस पर हर 2 या 3 साल में एक बार न्यूमेरिकल आता ही है और यही फार्मूला यूज़ करते हुए आता है। और आपने अगर नहीं सॉल्व किया है तो सिंपल फार्मूला है, लेकिन इस पर भी आपका सही आंसर नहीं आ पाता है। तो अब ये यूपीएससी पूछती है, तो ये जो स्टैंडर्ड बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल में ये न्यूमेरिकल दिया होगा उसको आप सॉल्व कर लें। 4-5 ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो आप गारंटेड है कि छठा जो अभी आएगा आपका एग्जाम में वो आप गिवन टाइम में सॉल्व कर लेंगे। और न्यूमेरिकल को ज़्यादा सॉल्व करके और फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपका प्रिसीजन बड़ा अच्छा हो जाता है कि हाँ आपका आंसर सही आएगा, और दूसरा होता है कम टाइम में आंसर आपका सही आ जाता है। तो बचे टाइम में फॉर एग्जांपल हर 10 मार्क्स पे आपको 7 मिनट लगभग मिलते हैं ऑन एन एवरेज। तो अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कम टाइम में किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाए हैं, तो दूसरा जो टाइम बचा है वो आप कुछ और टफ न्यूमेरिकल्स के लिए निकाल पाएंगे, या उसी न्यूमेरिकल के लिए कुछ आप एक्स्ट्रा डेफिनेशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा उसका फिजिकल एप्लीकेशन वगैरह लिख पाएंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो ये फ़ायदा होता है न्यूमेरिकल को ज़्यादा सॉल्व करने का कि आपका प्रिसीजन भी होगा, एक्यूरेसी भी सही होगी, और साथ में आप ज़्यादा बेटर तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट कर पाएंगे ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए। तो ये सब में बेनिफिट इसका होता है। और लोग बाग ये भी पूछते हैं कि न्यूमेरिकल ज़्यादा अटेम्प्ट करें कि थ्योरेटिकल सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट करें। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 5 दोनों में कंपलसरी है, ठीक है। आपके ऐसे अगर देख ले क्वेश्चन नंबर हर पेपर की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सवाल, 10 सवाल हो गए। बाद बाकी में नॉर्मली इसी तरह का ब्रेकेज होता है 15+15+20। तो मान लीजिए 3 सवाल आपको अटेम्प्ट करने, हर में 3 पार्ट्स हैं तो टोटल 9 पार्ट्स हो गए। टोटल हर पेपर में आपके 19 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन। तो टॉपर भी लेके चलिए ना कि हर पेपर में भी अगर बात करेंगे तो 19 में 19 तो सही नहीं करता है, 17 से कम भी नहीं करता है, वो 17 या 18 ही करता है। 1 या 2 तो गलत होते ही हैं, जनरली कंपलसरी में ही होते हैं। कभी कभी होता है कि जो ऑप्शनल है 2, 3, 4 और 6, 7, 8 उसमें भी इतना डिफिकल्ट आ जाए कि आप नहीं कर पाएँ। लेकिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 20 साल का एक सवाल बनाया है हर चैप्टर का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को केवल छोड़ के उसमें भी जो इजी है वो आपने बनाया, तो ऐसा नहीं होगा। तो जनरली होगा कि आपका कंपलसरी में 1-2 का ही गलत हो जाएगा। वो भी ट्राई करना है कि नहीं गलत हो, 100% आपका पेपर सही हो। और 100% आपका पेपर सही हो गया लेट से, तो मान के चलिए आपका टोटल 38 सवाल हो गया ना, 19+19 38। टॉपर भी 2 तो गलत करता ही है न्यूमेरिकल, तो 36 सही होता है। अगर 36 आपका सही है तो आपके न्यूमेरिकल का जो आप समझ लीजिए कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी है और आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छा हो गया, तो वो जो हाईएस्ट है वो 315 वो आपका आएगा, एटलीस्ट 300+ तो आपको जरूर आएगा।
इसके अलावा और कुछ नहीं है कहीं। और होता क्या है कि लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट करके ही फाइनली एक बड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। तो जिस बार आप छोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हो उसमें लगेगा इतना से क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि हाँ पेन से बना रहे थे, पेंसिल से बना लिए, पेंसिल से अच्छा डायग्राम बना लिए, ठीक है आधा मार्क्स बढ़ जाएगा, मेरे को तो 40 बढ़ाना है। लेकिन वही एग्रीगेटेड चीज़ जब होते जाती है ना तो आपका इंप्रूवमेंट एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखता है लार्ज स्केल पे। तो ये सारी ये चीज़ें थी तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। थैंक यू ऑल। और कुछ भी डाउट हो तो आप काइंडली टेलीग्राम कर लीजिएगा फिजिक्स ऑप्शंस रिलेटेड, या फिर अदरवाइज भी और भी जो एथिक्स रिलेटेड सारा तो मैं नहीं बना पाया था, लेकिन 2013 से लेकर 2019 तक मैंने सॉल्व किया था और उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। कुछ को तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि आपको एटलीस्ट थीम पता चल पाए। मैं चाह रहा था कि सारा मैं डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं कर पा रहा था। और अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो प्रीलिम्स रिलेटेड एक वीडियो कि आपको कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करना है, कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ये सबसे रिलेटेड मैं वीडियो लेके